सर्वव्यापक आत्मा को गुहा में स्थित कह देने से तो उसकी सर्वव्यापकता का बात हो जाता है, किंतु यमराज कोई मिथ्याचारी नहीं है और न ही ये वाक्य भी निरर्थक है। इसलिए गुहा हितम इस विशेषण द्वारा श्रुति आत्मा के सर्वत्र व्याप्त होने के गुण का बोध नहीं करती, किंतु इसका अर्थ यहाँ आत्मा की सूक्ष्मता घोषित करती। सबसे स्थूल कोश है ये मांस मज्जा वाला भौतिक शरीर, अन्नमय कोश। इसके अंदर है प्राण, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश शरीर रूपी अन्नमय कोश की तुलना में सूक्ष्म है। सूक्ष्मता का परिमाण व्यापकशीलता से नहीं किया जाता। जो अधिक व्यापनशील होगा वो अधिक सूक्ष्म होगा। प्राण की अपेक्षा मन अधिक सूक्ष्म है। जिस प्रकार शरीर की तुलना में प्राण अपने चारों ओर अधिक व्याप्त है, उसी प्रकार मन में उठने वाली चित्तवृत्तियां प्राण की तुलना में अधिक व्यापक है। इस प्रकार प्राण मन की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म और अंतरंग है। मन प्राण की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म और अंतरंग है। मन प्राण तथा शरीर की तुलना में हमारे अंदर एक और सूक्ष्म तत्व है जिसे बुद्धि कहते हैं। उससे सूक्ष्म आनंदमय कोश है। आत्म तत्व या परम सत्य जो कि संपूर्ण सृष्टि का आश्रय है, जो अपने सर्वाभाषक चैतन्य रूप द्वारा जड़ प्रकृति से बने हुए इन पंचकोशों को जीवन देता है, उन्हें नियमित करता है तथा प्रेरित करता है, वो निश्चय ही इन सबसे गूढ़ माना जाएगा। इसलिए वही हमें सबसे पवित्रतम और सूक्ष्मतम है। लेकिन इसका हमें अनुभव, जो कहते हैं बड़े भौतिकवादी हैं, उन्हें कोई अनुभव इसका नहीं होता। कितनी उनकी संकुचित दृष्टि है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर श्रुति कहती है वो आत्म तत्व अंतरतम गुहा में स्थित है, आनंदमय कोश के भी पीछे। इसे समझने के लिए हम यह दृष्टांत देख सकते हैं कि जल हिम में है, माने जल बर्फ में है, तथा वाष्प जल में है। इसीलिए वाष्प सूक्ष्मतम है। उससे सूक्ष्म जल, उससे स्थूल जल और सबसे स्थूल हिम, बर्फ। बर्फ हिम में जल है और जल में वाष्प है, तो वाष्प सबसे सूक्ष्म हुआ। गुहा हितम, हृदय गुहा में परमात्मा स्थित है। ये वेदों की घोषणा आज भी उसी प्रकार इसकी मान्यता है। जो अपनी आंखों से देखा जाए बस वही सत्य, ऐसा मानने वाले विचारकों को उपयुक्त तथ्य सारहीन लगेगा, क्योंकि वे ज्ञान को बुद्धि से जोड़ते हैं। किंतु यदि हम प्रयोगशाला के प्रयोगों को थोड़ी देर के लिए त्याग कर महान लेखकों के विचारों को समझने का प्रयत्न करें तो वास्तविक ज्ञान क्या है, तो आज हमें भी जो कुछ भिन्न तथ्य दिखाई देते हैं वो हमें समझ में आ जाएगा। भावनाओं की कोमलताओं से रहित बौद्धिक कुशलता जब होती है, जब भावनाओं की कोमलता नहीं होती बुद्धि में, तो वही बर्बर और पशुता कोट में आ जाती है। अगर भावनाएं नहीं है तो फिर आप बर्बर होंगे, आप पशु होंगे, कोट में आ जाती है। सारांश यह है कि भौतिक वैज्ञानिकों को छोड़कर सभी कवियों, साहित्यकारों ने, दार्शनिकों और विचारकों ने एक साथ सुर मिलाकर ये कहा है, सुंदर शाश्वत विचार तभी प्रस्फुटित होते हैं जब बुद्धि का हृदय की भावनाओं के साथ समागम होता है। आध्यात्मिक विकास में भी हृदय की गुणों से परिपूर्ण बुद्धि ही साधक के लिए लाभकारी है। अगर हृदय की गुणों से परिपूर्ण बुद्धि नहीं है तो किसी प्रकार का लाभ हमें नहीं होता। इसलिए यह सत्य वेदों से सभी स्थलों पर स्वीकार किया गया है कि चैतन्य तत्व हृदय गुहा में रहता है तथा स्वात्म दर्शन बुद्धि तथा हृदय के सुखद सामंजस्य में ही संभव। गही अरिष्ठम, जो सामान्य जन, सामान्य प्राणी राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य आदि चित्त वृत्तियों के अधीन रहते हैं। सामान्य लोगों में क्या है? राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। इसके अलावा तो समाज में आपको कौन सा गुण देखने को मिलता है?
चाहे जरा से घर के कोने में चले जाओ, अगर कोई दूसरी महिला है, दूसरा पुरुष है, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में चले जाओ, चाहे विद्यालय चले जाओ, चाहे मंदिर चले जाओ, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से युक्त ही लोग मिलेंगे, आपस में संघर्ष ही मिलेगा। क्योंकि इन सामान्य जन इन चित्तवृत्तियों के अधीन रहता, वो विचार नहीं करता कि ऐसा क्यों है। उनका हृदय गुहा में केवल अनमेल विकारों और अनर्थों का ही संकुल रहता है। सांसारिक पुरुष की बुद्धि मोह में फंसकर अपयश को प्राप्त होती हुई शिथिल हो जाती है। वो चरम सत्य का मनन तथा आत्मा का स्वरूप ज्ञान कर पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए ऐसी बुद्धि को गैयर कहना सार्थक है। यदि आत्मा इस प्रकार दुर्दश तथा दुर्गम है तो क्या इसका यह तात्पर्य नहीं हुआ परम तत्व ज्ञान रूपी चरम लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। भारतीय दार्शनिक जीवन दर्शन के कोरे आदर्शवाद से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए उनके द्वारा उपदेशित चरम लक्ष्य ऐसा नहीं हो सकता जिसकी प्राप्ति संभव हो। इसी श्लोक में भारतीय विचारधारा के अनुरूप तथा आत्मज्ञान रूप महत्वाकांक्षा की पुष्टि स्वरूप स्पष्ट घोषणा की गई है कि अध्यात्म योग ऐसा साधन है जिससे साधक शुद्ध चैतन्य रूप में स्थित होकर स्वात्म दर्शन में स्थित होता है। अध्यात्म योग, अध्यात्म योग माने ध्यान योग। ध्यान योग इस शब्द का प्रयोग इस उपनिषद में केवल इसी स्थान पर हुआ है, इसलिए इस शब्द से यमराज का क्या तात्पर्य है यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। योग शब्द की व्युत्पत्ति धातु युज धातु अर्थात जोड़ने से है। आरंभ में इस धातु का प्रयोग भौतिक रूप से अन्य व्यक्तियों को जोड़ने में हुआ करता था। बाद में इसका आज भी शारीरिक प्राणायाम क्रियाओं द्वारा मतलब बाह्य शरीर से लेकर के अंतर के चित्त के निरोध तक प्रयोग योग का होता है। योग माने आपकी आत्मिक चेतना का फैलाव या विकास या भौतिक तत्वों से उनका जुड़ना। चित्त को बाह्य विषयों से हटाकर आत्मा के ध्यान में लगाना। चित्त में बाह्य विषय न रहे और आत्मा की ओर चित्त उन्मुख हो, इसको कहते हैं अध्यात्म योग। कठोपनिषद में जिस रूप में योग शब्द का प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ ध्यान ही है, जबकि पतंजलि ने योग सूत्र में बाद में बाह्य स्वरूप अर्थात इंद्रिय दमन प्राणायाम यम नियम आदि को अधिक बल दिया। वह दूरदर्श चैतन्य रूप आत्मा ध्यान माने अध्यात्म योग द्वारा पाया जाता है। अध्यात्म योग वो साधन है जिसमें वृत्तियों को बाह्य विषयों की ओर से भागने से परावर्त करके एकाग्र समाहित चित्त होकर शुद्ध अंतःकरण से केवल आत्मा में स्थित हुआ जाता है। अध्यात्म मार्ग में अवरोध पैदा करने वाली वृत्तियों से अपने को बचाकर केवल आत्मज्ञान की दिशा में मन को ले जाने में यह योग साधन तभी सफल होता है जब ध्यान करने वाले साधक का मन सभी हीन विकारों से रहित होता है। इस प्रकार का सच्चा साधक परमात्मा का अध्यात्म योग चिंतन करता हुआ स्वयं अपरोक्ष रूप से आत्मज्ञान का अनुभव करता है। हम जिस प्रकार दिन प्रतिदिन के व्यवहार में विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव किया करते हैं, उसी प्रकार के प्रमाण साधन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवहार में नहीं लाए जा सकते। यहाँ तो एक विशेष पद्धति के द्वारा अपनी अंतः दृष्टि का विकास करना पड़ता है और जो भी हमारे सामने है उसको हमें साक्षी होके देखना होता है। यहाँ से आरंभ होता है। यह अंतः दृष्टि सामान्यतः स्थूल इंद्रिय आदि के विषय विकारों के आवरण से ढकी रहती है। इसी को जागृत करके आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है। अध्यात्म शब्द का सार यह है आत्मा से मिलन अर्थात स्वात्म दर्शन। आत्मा इतना सूक्ष्म है, इसे पाने का मार्ग इतना दुर्गम। साधना पथ पर चलकर उसे पाना किसी बदले के द्वारा संभव है, लेकिन जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, जिसको विवेक जागृत हो जाता है, उसके द्वारा ये बहुत ही सुगम हो जाता है। जिसने जीवन विचार पूर्वक जिया है और ये पाया है जीवन सांसारिक गति से जीने पर दुखों और पूर्णताओं का एक ऐसा छत्ता है जिसका दंश बराबर अपरिमित दुख पहुंचाता रहता है, उसके लिए इस उपनिषद का व्याख्यान उपयोगी है।
अध्यात्म योग या ध्यान योग द्वारा जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो उसका साधक को क्या फल मिलता है, इस तथ्य का उद्घाटन भी उपनिषद करता है। आत्मज्ञानी साधक हर्ष और शोक दोनों से मुक्त हो जाता है। ये घातक संसार इन्हीं दो चीजों से घिरा है, हर्ष और शोक। हम जो चाहते हैं मिल गया तो हर्ष, हम जो नहीं चाहते हैं वो छूट गया तो शोक। तीसरी कोई चीज नहीं। तीसरी चीज उसी को प्राप्त होती है जो अपने में स्थित हो जाता है, जिसको कहते हैं आनंद। सुख से सुख वो है जिससे दुख ढक जाता है, जिससे अभाव ढक जाता है। आनंद वो है जो निरंतर है, जिसमें प्रतिष्ठित हुआ जाता है। ये भौतिक, ये घातक संसार इन्हीं से घिरा है। जैसे शीत उष्ण, सुख दुख, सफलता असफलता, यश अपयश आदि। परमात्मा से साक्षात्कार करके परम ज्ञानी पुरुष मन की सभी भिन्न धर्मों वाली वृत्तियों से अपने को भिन्न जानकर, मन में जो भिन्न धर्म वाली वृत्तियां हैं उससे वो अपने को भिन्न अलग समझने लगता है। बस मतलब मन का वो साक्षी हो जाता है। तो मन की जो वृत्तियों का प्रवाह है वो प्रवाह भी कम हो जाता है। जब अपनी शक्ति उसमें जब नहीं लगती चेतना, तो मन तो जड़ है, उसका प्रवाह एकदम रुक जाएगा। परमात्मा का साक्षात्कार करके परम ज्ञानी पुरुष मन की सभी भिन्न धर्मों वाली वृत्तियों से अपने को भिन्न जानकर स्वयं को उनका प्रकाशक समझता है, और इस प्रकार वो जीवन के सभी अनुभवों का साक्षी हो जाता है। उसको पहली बार समझ में आता है कि हमसे मन चलता है, हम मन से नहीं चलते। हमसे बुद्धि चलती, हम बुद्धि से नहीं चलते। ये बात समझ जाए, इसी का नाम आत्मज्ञान। और इस प्रकार वो जीवन के सभी अनुभवों का साक्षी हो जाता है। प्रतिक्षण घटने वाली सुख दुख रूप घटनाओं के आतंक से ऊपर उठ जाता है। ऐसे ही सिद्ध पुरुष, इन्हीं को सिद्ध पुरुष कहते हैं, महान आत्माओं के रूप में इस पृथ्वी पर आकर इस पृथ्वी को महिमा मंडित करते हैं। एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्याः, एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्याः, प्रव्रैः धर्मम् अणुमेतमाप्य, प्रव्रैः धर्मम् अणुमेत्यमाप्य, समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा, समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा, विवृतं सद्मनचिकेत सम्मन्ये, विवृतं सद्मनचिकेत सम्मन्ये। मनुष्य, अभी जैसे हम लोगों ने सुना, तो मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर पहले बहुत रोमांचित होता है, बहुत उसको हर्ष, पहली बार उसको असली शांति का अनुभव होता है। अरे हमारी दृष्टि ही गलत है, कहीं दुख हर्ष और शोक कहीं है ही नहीं। मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर, उसे भली प्रकार समझकर, धर्मी आत्मा को देह से भिन्न जानकर, इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर तथा इस आनंद स्वरूप की उपलब्धि करके अति आनंदित हो उठता है। और मैं नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म भवन वाला मानता हूँ। इस ब्रह्म भवन में तुम्हारा प्रवेश हुआ, जो चारों तरफ से खुला है। नचिकेता, मैं तुझे खुले हुए ब्रह्म भवन वाला मानता हूँ। मेरे विचार से तुम्हारे लिए मोक्ष द्वार खुला है, बंधन तुम्हारे सब समाप्त है। अब आज तुम्हारी सुनने में कैसा अद्भुत लगता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय
शिवाय नमो नमः। ऐसे संतन की बलिहारी, ऐसे संतन की बलिहारी, ऐसे संतन की बलिहारी, ऐसे संतन की बलिहारी। सब में सबसे दूर पूर सबहीन में, सबसे दूर पूर सबहीन में, जो जल कमल बिचारी, जो जल कमल बिचारी, ऐसे संतन की बलिहारी, ऐसे संतन की बलिहारी। साहेब संत संत में साहेब, साहेब संत संत की साहेब, दुविधा दूरी सिधारी, दुविधा दूरी सिधारी, ऐसे संतन की बलिहारी, ऐसे संतन की बलिहारी। क्षमाशील संतोष दया दिल, क्षमाशील संतोष दया दिल, जग समदृष्टि निहारी, जग समदृष्टि निहारी, ऐसे संतन की बलिहारी, ऐसे संतन की बलिहारी। रूप दयाल रसाल वचन मुख, रसाल वचन मुख, पतित अनेकन तारी, पतित अनेकन तारी, ऐसे संतन की बलिहारी, ऐसे संतन की बलिहारी। सत्य कहन सत रहन गहनी सत, सत्य कहन सत रहनी गहनी सत, सत्य शब्द टकसारी, सत्य शब्द टकसारी, सत्य धाम निज नाम सत्य गही, सत्य धाम निज नाम सत्य गही, जुग जुग सत्य सम्हारी, जुग जुग सत्य सम्हारी, ऐसे संतन की बलिहारी, ऐसे संतन की बलिहारी। जो जन छोड़ी कपट छल छूट रही, जो जन छोड़ कपट छल छूट रही, चरण कमल चित धारी, चरण कमल चित धारी, सागर रूप से हंस कियो जेही, सागर रूप से हंस कियो जेही, नीर क्षीर निरुवारी, नीर क्षीर निरुवारी, ऐसे संतन की बलिहारी, ऐसे संतन की बलिहारी। महिमा संत कहाँ लगी बरनो, महिमा संत कहाँ लगी बरनो, शेष सहस मुख हारी, शेष सहस मुख हारी, मन बच कर्म मदन संतन पद, मन बच कर्म मदन संतन पद, ऊपर तन मन वारी, ऊपर तन मन वारी, ऐसे संतन की बलिहारी, ऐसे संतन की बलिहारी। सब में दूर पूर सबहीन में,
सबके दूर फूल सबइन में जो जल कमल बिचारी, जो कमल बिचारी ऐसे संतन की बलिहारी ऐसे संतन की बलिहारी ऐसे संतन की बलिहारी ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।